Namaskar and hello everyone. I am Shivani Jha and I welcome you all to our live and interactive session. You are watching this session live on PM eVidya channel 9 and also on our YouTube handle NCERT Official. Well, let me apprise you all for this half an hour. We have our special program for class 9 students and the subject for today is science, and if I talk about the topic, so it's also flashing on your screens as well. It is the fundamental unit of life part 1. यस आज हम पार्ट 1 में क्या क्या चीज़ें जानने वाले हैं एंड प्लस फंडामेंटल यूनिट किसे कहा जाता है एंड हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो ये साइंस का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो हमारी क्लास 9th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज के इस सेशन में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं और इस पर और भी ज़्यादा जानकारियाँ देने के लिए हमें हमारे एक्सपर्ट ने भी स्टूडियो से ज्वाइन कर लिया है। तो चलिए आप सभी का परिचय कराते हैं। टुडे वी आर जॉइंड बाय मिस्टर सुनीत साथी। सर इज टीजीटी नेचुरल साइंस इन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन न्यू दिल्ली। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर मेकिंग मी द पार्ट ऑफ दिस सेशन। नमस्कार बच्चों। Thank you, sir. And yes, along with sir, we are also joined by our Indian Sign Language interpreter, Miss Anushka Sharma. So, Anushka, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। एंड नाउ अगर आपके मन में कोई भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, सजेशंस आते हैं या फिर कोई भी क्वेरी जो आप हमसे जानना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे विच इज़ 8800440559 एंड येस आप चाहें तो ईमेल आईडी के ज़रिए भी अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं विच इज़ dth.class9@cit.nic.in। And yes, as you all know, this session of ours is live and interactive. So, live chat box का ऑप्शन भी आप सभी के लिए अवेलेबल रहेगा इंटायर सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं जानने अपने इस पार्ट 1 में जो हम पढ़ने वाले हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। एंड सबसे पहले सर मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि अगर हम क्लास 9th के बच्चों को इसका इंट्रोडक्शन देना चाहें ब्रीफ में, सो कैसे हम इजी लैंग्वेज में उन्हें समझा सकते हैं एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है, क्यों यहाँ पर हमने बात की है इसकी। जी थैंक यू। बच्चों जैसा कि हमारे चैप्टर का जो नाम है दैट इज़ सेल, इट इज़ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यू नो बिफोर गोइंग इनटू डिटेल पार्ट ऑफ इट वी हैव टू नो, जैसा मैम ने पूछा है कि सेल क्या है एक्चुअली, और हम आज इस पार्ट में सेल के बारे में पढ़ेंगे और सेल को स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट जो लाइफ है उसको फंडामेंटल यूनिट क्यों कहा जाता है, कितने प्रकार के होते हैं हमारी बॉडीज़ में और प्लांट्स में और एनिमल्स में क्या डिफरेंसेस होता है सेल का, और जो यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है उनके सेल का, और हमारे सेल के कौन कौन से उसके अंदर पार्ट्स होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं। दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू कवर हियर इन दिस सेशन। ओके, सो आई थिंक सर जो भी हमारे की पॉइंट्स हैं वो आपने अभी जस्ट हमें बताए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट हम इससे स्टार्ट करेंगे सेल्स के बारे में जानना जी कि क्या होते हैं, हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी क्यों हैं ये। हम कहते हैं ना कि बिना सेल के हमारी बॉडी भी फंक्शनिंग नहीं हो सकती। जी जी। सो इसके बारे में आप क्या बताएंगे। बिल्कुल, देखिए सेल बच्चों, सेल जनरली हम इसको डिफाइन करते हैं, इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी बॉडी की, हमारी शरीर की सबसे छोटी इकाई जो हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस करती है, हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर जो है वो बनाती है, इसीलिए हम उसको बेसिक यूनिट कहते हैं अपनी लाइफ की। सो जनरली हम कहते हैं कि सेल मेकअप ऑफ द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स and carry out all kinds of activities whatever used to be done in our body in living beings। तो सेल जो है एक बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ का। और जैसा कि मैम ने पूछा, हम सेल को जो है स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट जो लाइफ है हमारी जो यूनिट है उसको फंडामेंटल यूनिट क्यों कहते हैं। ये बड़ा खूबसूरत सा सवाल है। सिर्फ बच्चों 9th की क्लास के लिए नहीं, इवन 10th के बोर्ड एग्जाम्स में भी ये कई बार पूछा जाता है मैम। मैं आपको एक स्लाइड से उसको समझाऊंगा कि लेटर हमारी जो है स्लाइड्स उसमें आएगी। तो हम बिफोर दैट गोइंग इनटू द डिटेल पार्ट ऑफ दैट हम थोड़ा सा एक बार बेसिक चीज़ें जान लेते हैं सेल के बारे में। सो सेल का बच्चों जैसा कि हमने बताया स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है हमारी लाइफ की होती है। कुछ एक सेल थ्योरी के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। सेल थ्योरी एक्चुअली क्या था और क्या बताया गया था, इसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बच्चों। ऑल नॉन लिविंग जो थिंग्स होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ 1 और मोर सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं नेचर में उनकी बॉडी सेल से बनी होती है, वो चाहे एक हो या बहुत सारे हों। दूसरा पॉइंट है ऑल सेल्स लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम
प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो पहले से ही सेल्स बने हुए हैं, उन्हीं से नए सेल्स का जो है निर्माण होता है, डेवलपमेंट होती है। दिस इज द सेकेंड पॉइंट ऑफ सेल थ्योरी। नंबर 3, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे नेचर में, चाहे वो बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन बीइंग तक, सबकी बॉडी में जो स्ट्रक्चर होता है और उसके जितने भी फंक्शंस होते हैं वो अल्टीमेटली हमारी सेल के अंदर होते हैं। तो ये 3 पॉइंट है हमारे सेल थ्योरी के। इसके बाद एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम बच्चों ले लेते हैं, किसने एक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दिया है हमारी जो है सेल के बारे में बताने के लिए। एक है 1833 में जो हमारे मथायास क्लीडन थे, उन्होंने बताया था कि ही प्रपोज ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। उन्होंने ये बताया जितने भी प्लांट्स होते हैं नेचर में वो मेड अप ऑफ सेल्स होते हैं। 1839 में थियोडोर स्क्वान थे, उन्होंने फिर ये बताया कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। प्लांट्स के बारे में बताया स्क्लीडन ने और एनिमल्स के बारे में बताया स्क्वेन ने। और स्क्लीडन और स्क्वान ने ही जो है इकट्ठे कोलैबोरेटिवली उसके फर्दर स्टडी किया और सेल थ्योरी दी थी, जो हम अभी 3 पॉइंट जिसका हमने अभी मेंशन किया जी। उसके बाद 1845 में कॉल हेनरिच ब्राउन थे, जिन्होंने बताया था कि ही प्रपोज सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो बेसिक यूनिट है यानी कि लाइफ जहां से निर्माण होता है लाइफ का, वो सेल होता है। देन 1855 रुडोल्फ विर्चो थे, उन्होंने प्रपोज किया था कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये अलग अलग पॉइंट्स है कुछ बच्चों जिनको कोलैबोरेटिवली एक सेल थ्योरी का नाम दिया गया एंड इट वाज अल्टीमेटली गिवन बाय स्क्लीडन एंड स्क्वान। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे सेल के बारे में। सो सर इफ वी सी एंड हम अगर इसमें भी ध्यान देने की कोशिश करें तो सेल थ्योरी हमने यहाँ पर पढ़ी है, लाइक सभी ने अपनी अलग अलग ओपिनियंस, अलग अलग थ्योरीज दी हैं एंड हम ये कह सकते हैं कि सभी थ्योरीज बिल्कुल सही है अगर हम सेल के बारे में देखें। तो ये भी कैसे चेंज होती रहती है, मींस जैसे भी रिसर्च होती है उसके बेस पर, लाइक पहले प्लांट्स के बारे में बताया, देन एनिमल्स के बारे में बताया, फिर बेसिक यूनिट है सेल हमारी। तो ओवरऑल अगर हम एक डेफिनेशन क्रिएट करना चाहें तो इन सभी का यूज करके हम सेल के बारे में बता सकते हैं। जी आपका बहुत अच्छा पॉइंट है। सेल थ्योरी बहुत सारे लोगों ने, साइंटिस्ट थे जो बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन किया, अध्ययन किया सेल के बारे में। और जिनका भी एक कोलैबोरेटिवली जो 3 पॉइंट्स निकल के आए जिसको हम सेल थ्योरी कहते हैं। नंबर 1, जितने भी सेल्स हैं एग्जिस्ट जो है सेल्स हैं वो डेवलप होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से, जो पहले से ही बने हुए हैं। नंबर 1। नंबर 2, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स में भी बताया था। और सेकंड इज जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब की बॉडी सेल की बनी हुई है, नंबर 2। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें उनका जो स्ट्रक्चर है बॉडी का और जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सेल के अंदर होते हैं। ये 3 पॉइंट हैं जो जिस निर्णय पे पहुंचे हम सेल के बारे में। सो दैट इज अल्टीमेटली और कलेक्टिवली वी कैन से इट सेल थ्योरी के अंदर हम 3 पॉइंट्स को लेके आए। एग्जैक्टली, ओके। सो सर नेक्स्ट हम इसके बाद क्या जानने वाले हैं? अब जैसा आपने मैम शुरुआत में बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि सेल, हमने ये तो जान लिया है बच्चों की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, बेसिक यूनिट होती है। इसको हम फंडामेंटल यूनिट क्यों कहते हैं, जैसा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। देखिए हम इसको जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं बच्चों, शुरुआत में एक लिविंग सेल्स होता है, एक सेल होता है और बहुत सारे सेल्स विच आर बेसिकली सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, दे टुगेदर मेक ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दैट इज नाउन एज टिश्यू। बहुत सारे सेल्स जो ऑलमोस्ट सेम फंक्शन करते हैं, सेम स्ट्रक्चर होती है, वो इकट्ठे होकर बनाते हैं टिश्यू। इन द सेम वे there are so many tissues which are almost similar in structure and functions. They also get together and form a different kind of structures that is organ. That in the same way there are so many organs, बहुत सारे organs हैं जो almost same होते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शंस में, वो फिर से एक सिस्टम बनाते हैं बॉडी के अंदर जिसको बोलते हैं हम ऑर्गन सिस्टम। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं, इस तरह के। फिर ऐसे ही बहुत सारे जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं जिनका अभी मैंने जिक्र किया, वो कलेक्टिवली फिर बनाते हैं ऑर्गेनिजम्स की बॉडी। तो देखिए लाइफ कहाँ से शुरू हुई, सेल से। बहुत सारे सेल्स ने बनाया टिश्यू, बहुत सारे टिश्यूज ने बनाया ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन्स ने बनाया ऑर्गन सिस्टम और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम ने अल्टीमेटली बनाया ऑर्गेनिजम्स की बॉडी। सो दैट इज व्हाई मैम वी यूज्ड टू कॉल इट लिविंग सेल्स। जो सेल्स होते हैं वो फंडामेंटल यूनिट होते हैं, बेसिक यूनिट जहां से लाइफ शुरुआत होती है। इसको हम अगर दूसरे एक शब्दों में अगर समझाएं,
हम एक एग्जाम्पल लेते हैं बहुत खूबसूरत। जब एक बिल्डिंग बनानी होती है, सबसे पहले उसमें क्या लगाया जाता है? ईंटें लगाते हैं, यानी कि सेल, बेसिक यूनिट। जब बहुत सारी ईंटों को जोड़ा जाता है तो उसके बाद बनता है दीवारें। दीवारें जो बनती हैं उसको हम मान लेते हैं टिश्यू। जब बहुत सारी दीवारें इकट्ठी करके हम बनाते हैं एक कमरा, रूम जो बनाते हैं, उसको मान लेते हैं ऑर्गन्स। ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गन्स इकट्ठे जब कमरे इकट्ठे करते हैं तो वो हमारा बन जाता है फ्लोर, जिसको फ्लोर बोलते हैं। वो बनाता है हमारा फ्लोर, मींस हमारा ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे फ्लोर्स मिलके हमारी पूरी क्या बनाते हैं? बिल्डिंग्स। वो हमारी हो जाती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी। तो जैसे हम अपनी बिल्डिंग में जो हमारी बेसिक यूनिट है, जो उसका स्ट्रक्चर कर रही है, सारी बिल्डिंग का फंक्शन कर रही है, वो ईंट है, ब्रिक्स। ऐसे ही हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेल से शुरू होता है। वो टिश्यू बनाते हैं, फिर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और अल्टीमेटली बॉडी बनाते हैं। एंड दैट इज व्हाई वी यूज्ड टू से इट द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मूलभूत इकाई है जो जीवन की, वो सेल है। ओके, सो आई थिंक सर मुझे तो ये बहुत ही अच्छे से समझ आ गया। एंड आई विल ऑलवेज रिमाइंडर कि फंडामेंटल यूनिट क्यों कहा गया है सेल को, और हमारे बच्चों को भी ये पता चल गया होगा। एंड ऑल्सो जो आपने एग्जाम्पल बताया वो भी बहुत फिट बैठता है। नेक्स्ट यहाँ पर हमने ये भी जान लिया, बिकॉज हमारे टाइटल का ही नाम था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सो क्या अब हम इसके आगे ये पढ़ने वाले हैं जो अभी हमने ऑर्गन सिस्टम और साथ ही बॉडी, ये सारी चीज़ें जो बताई हैं विद एग्जाम्पल? इसमें हम ऑर्गन सिस्टम के बारे में नहीं पढ़ेंगे। इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि सेल्स जो हैं उसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और ये जो सेल्स हैं हमारी बॉडी के ही अंदर, हमारे सिस्टम के अनुसार डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। हमारा बहुत सारे सेल्स हैं, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। कुछ अलग टाइप के सेल्स हैं जो हमारा नर्वस सिस्टम बनाते हैं, ऐसे ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं, ऐसे ही हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। हर सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, उनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं, साइजेस होते हैं, फंक्शंस भी डिफरेंट होते हैं। इसलिए हमने कहा ना कि एक पार्टिकुलर सेल्स हैं वो मिलके टिश्यू बनाते हैं, पार्टिकुलर टिश्यू बनके ऑर्गन बनाते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और फिर अल्टीमेटली बॉडी बनाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट सर हम मुझे लगता है जो आपने बताया था और हमने थ्योरी में भी पढ़ी थी, प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में, तो उसके ऊपर अभी हम आएंगे या उससे पहले कुछ और भी ऐसा सरप्राइज है बच्चों? कुछ चीजें हैं अभी हम बच्चों थोड़ा सा एक कुछ खूबसूरत चीजें जान लेते हैं कि नेचर में कौन से कितने प्रकार की हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, उनके क्या साइजेज हैं, क्या उनके शेप्स हैं, और कौन सा सबसे बड़ा सेल होता है, कौन सा सबसे छोटा सेल होता है। कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। सो एज वी आर सीइंग इन द स्लाइड्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हमारी नेचर के अंदर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स। एक को कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड अनदर वन इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर, यूनि मीन्स एक, सेलुलर मीन्स सेल, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनका पूरा का पूरा शरीर जो बॉडी है वो सिर्फ एक सेल का बना होता है, उसको हम यूनिसेलुलर कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया हैं, कुछ प्रोकारियोट्स हैं, वायरसेस हैं, जैसा कि हम स्लाइड में देख रहे हैं बच्चों, यूग्लिना है एंड पैरामीशियम, यीस्ट, ये सारे के सारे बैक्टीरिया भी, ये सारे के सारे जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बिकॉज इनकी जो बॉडी है दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। एक ही सेल होता है, वही उनकी कंप्लीट बॉडी होती है। That's why we used to call them as unicellular organisms. नेक्स्ट वन इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी मीन्स बहुत सारे, ऑफ कोर्स जैसे वर्ड्स से हमें उसके डिस्क्रिप्शन से पता चल जाता है। सेलुलर मीन्स सेल्स, वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल्स की बनी हुई होती है। अब वो डिपेंड करता है कि वो जो बहुत सारे सेल्स हैं उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू लेवल पे ठहर गई है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनकी टिश्यू लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन होती है बॉडी की, सिर्फ टिश्यूज, ऑर्गन्स नहीं होते। बहुत सारे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी कुछ ऑर्गन्स होते हैं बट प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। सो जो वेल डेवलप्ड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, फिशेज हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, उनके अंदर हर तरह के टिश्यू, हर तरह का ऑर्गन, हर तरह का ऑर्गन सिस्टम स्पेसिफिकली होता है हर तरह के फंक्शन के। एग्जैक्टली, जो हम अपनी बात भी कर रहे हैं मैमल्स, तो हम सब जितने मैंने बताया ये सब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं मैम। जैसे प्लांट्स हैं सारे, फिर एनिमल्स हैं बच्चों, और फंगस भी जो है, ये सारे के सारे हमारे जो हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर में आते हैं। ओके, सो यहाँ पर सर नंबर ऑफ सेल्स के ऊपर हमने पढ़ा कि जिसमें ज़्यादा होते हैं, लाइक यूनिसेलुलर जिसमें एक सेल्स होते हैं, एक सेल होता है, एंड देन
एक से ज़्यादा होते हैं यानी मल्टी सेल्स होते हैं, जी। उन्हें हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। मल्टी सेलुलर। सो इसके बाद आपने साइज पर भी बात की थी जी, कि जी। सेल्स के साइज पर भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, फंक्शन के बेस पर भी कर सकते हैं, जी, तो उसके जी, बारे जी। में क्या होगा? जी, नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों देखिए, जैसा कि हम साइज के ऊपर बात कर लेते हैं, बहुत सारे सेल्स हैं हमारी बॉडी में, फंक्शन के अकॉर्डिंगली वो किस तरह का ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं उसके अकॉर्डिंगली, उसकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली उनके स्पेसिफिक साइज होते हैं। Okay. जैसे जो स्मॉलेस्ट साइज है जो नेचर में पाया जाता है उसको हम माइकोप्लाज्मा कहते हैं। इसका जो साइज है वो 0.1 माइक्रोन मीटर का होता है। कभी आपके जीके के क्वेश्चंस में या एमसीक्यू क्वेश्चंस में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यू हैव टू रिमेंबर इट। और जो लार्जेस्ट सेल है बच्चों, आपने देखा होगा मैम ऑस्ट्रिच, जो एक सबसे बड़ा बर्ड होता है जो नेचर में, उसका जो एग होता है वो नेचर में सबसे बड़ा एक सिंपल एक सेल माना जाता है, और उसका साइज लगभग 18 सेंटीमीटर तक होता है बच्चों। तो द स्मॉलेस्ट सेल इन नेचर इज माइकोप्लाज्मा एंड लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच एग। उसके बाद फिर इन दो रेंजेस के बीच में सब ऑर्गेनिजम्स के सेल होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए बच्चों, हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर अब कौन कौन से सेल्स हैं, उनकी क्या शेप्स हैं और उनके क्या साइजेस हैं, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर। जो हमारी बॉडी के अंदर स्मॉलेस्ट सेल होता है वो होता है मैम स्पर्म सेल। जो मेल गैमेट्स होता है, जो मेल के अंदर जो ह्यूमन बीइंग में जो मेल्स होते हैं उनमें जो रिप्रोडक्टिव सेल होता है विच हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, एंड दैट इज यूज्ड टू बी कॉल्ड एज स्पर्म, वो हमारी बॉडी के अंदर सबसे छोटा सेल होता है और उसका जो साइज है दैट इज 5 माइक्रोन मीटर। नेक्स्ट वन इज जो लार्जेस्ट सेल होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर, वो वुमेन यानी फीमेल के अंदर होता है एग, वो भी रिप्रोडक्टिव सेल होता है, गैमेट, फीमेल गैमेट, और उसको हम बोलते हैं ओवम। ओवम इज द लार्जेस्ट सेल, इट्स साइज इज अराउंड 120 माइक्रोन मीटर। ओके, नाउ अब हमने स्मॉल सेल की बात कर ली है ह्यूमन बीइंग के अंदर, लार्जेस्ट सेल की बात कर ली है ह्यूमन बीइंग के अंदर। नेक्स्ट वन इज बहुत एक लंबा सेल, जो सबसे लंबा जो होता है। लॉन्गेस्ट सेल जो हमारी बॉडी के अंदर होता है वो होता है बच्चों नर्व सेल, जिसको हम न्यूरॉन भी बोलते हैं। और ये हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारा ब्रेन और हमारी नर्व्स जो हैं, उस पार्ट को जो बनाता है उसको हम नर्व सेल या न्यूरॉन कहते हैं। और ये हमारी बॉडी के अंदर सबसे लंबा सेल होता है। डू यू नो, एक नर्व सेल की जो लंबाई है 1 मीटर तक होती है। 1 मीटर तक। और ऐसा कहा जाता है कि अगर एक इंसान के सिर्फ और सिर्फ नर्व सेल को अगर आगे पीछे जोड़ के एक धागा बनाया जाए तो वो धरती से चांद तक पहुंच सकता है। क्या बात है। ये तो सर फन फैक्ट हो गया, इंटरेस्टिंग फैक्ट। इट्स अ साइंटिफिक फैक्ट, राइट? इतनी लंबाई बन जाती है उसकी। ओके ओके, सो नेक्स्ट सर। जी, नेक्स्ट अब हम कुछ शेप्स के बारे में जान रहे हैं बच्चों। सबसे पहले हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड्स में जो आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, उसके बारे में, वो सर्कुलर होते हैं, बाइकोनकेव होते हैं, और हमारी जो है और जो यूज़ में होते हैं फॉर इजी पैसेज थ्रू ह्यूमन कैपिलरीज जो है। और नेक्स्ट है नर्व सेल, जो हमने बात किया। नर्व सेल्स आर ब्रांच सेल्स होते हैं एंड दे आर यूज्ड इन द कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। थर्ड वन इज WBC, जैसा कि आप स्लाइड्स में देख रहे हैं। ये अपनी जो साइज को है अकॉर्डिंगली चेंज करते रहते हैं टू इंगल्फ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। WBC, वाइट ब्लड सेल्स, ये हमारी बॉडी के अंदर जो वैक्सीनेशन का एक ईश्वर ने जो एक इम्यून सिस्टम बनाया है, उसमें हमारी ब्लड के अंदर WBCs होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी इस तरह की कोई फॉरेन जो एजेंट्स आपकी बॉडी में एंटर करता है तो उससे सुरक्षा करते हैं, उसको मार कर उसको मार देते हैं, किल करते हैं। हाँ। और आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं। ओके जी, तो ये हमारी कुछ शेप्स के बारे में है बच्चों। कुछ लॉन्गेस्ट सेल्स होंगे, कुछ कॉनकेव होते हैं, कुछ थोड़ा सा सर्कुलर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नॉर्मली अपनी जो है शेप्स को चेंज भी कर लेते हैं, जैसे हमने WBC के बारे में बात किया। नेक्स्ट वन इज बच्चों, जैसा हमने बताया एनिमल सेल्स और एनिमल के बारे में और प्लांट्स के बारे में। अब ये जो सेल्स हैं मैम, एनिमल के अंदर भी सेल्स होते हैं और प्लांट्स के अंदर भी होते हैं। तो कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं एनिमल सेल्स और प्लांट सेल के अंदर। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एक सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होते हैं। यानी कि एक सेल इतना छोटा सा है, माइक्रोस्कोपिक, उसके अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, यानी कि उसके घटक, उसके पार्ट होते हैं और वो अलग अलग फंक्शन करते हैं। अब कौन कौन से पार्ट्स हैं बच्चों, वो देख लेते हैं। एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस, नेक्स्ट वन इज गोल्गी बॉडी, जैसा आप स्लाइड्स में देख रहे हैं, वेसिकल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोस्केलेटन,
सेंट्रियोल, लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस. These are all the organelles which are used to be found in animal cell. ये एनिमल सेल का एक तरह से पिक्चर आप देख रहे हैं एग्जैक्टली. ओके. ये ऐसा लगता है, इस तरह का दिखाई देता है. एंड नेम्स हम देख सकते हो नंबर से जो मेंशन है. नाउ प्लांट सेल्स के बारे में बात कर लेते हैं. प्लांट सेल्स भी देखिए आपके पिक्चर्स में दिखा रहा है. और यहाँ पे जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो एक बार जान लेते हैं. नंबर 1 इज न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी, वेसिकल्स, लाइसोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, वैक्यूल, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस. कुछ ऑर्गेनेल्स हैं जो एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते और कुछ ऑर्गेनेल्स हैं जो प्लांट सेल्स में नहीं पाए जाते. कुछ बेसिक डिफरेंसेस हम जानेंगे जी. नाउ एक डिफरेंसेस जो है, जैसा कि हमने बताया कि कौन कौन से डिफरेंसेस हैं मैम. कुछ प्लांट सेल एनिमल सेल्स में कुछ काफ़ी हद तक सिमिलरिटीज रहती है ऑर्गेनेल्स में, बट कुछ पार्ट्स ऐसे भी होते हैं जो एनिमल सेल में नहीं पाए जाते. डिफरेंट होते हैं. जैसे एनिमल सेल में जनरली स्मॉल इन साइज होते हैं और प्लांट सेल जो है वो जनरली लार्ज होते हैं साइज के अंदर. नंबर 2, सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है. सेल वॉल एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद भी एक सेलुलोज की बनी हुई एक परत होती है और उसमें जो है वो प्लांट सेल के अंदर होती है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर वो एब्सेंट होती है. सेकेंड इज सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है. नंबर 3, प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स एक पार्टिकुलर ऑर्गन्स होते हैं मैम जो प्लांट सेल में होते हैं, जिनके अंदर कुछ और 3 पार्ट्स होते हैं उसके, जिसके अंदर एक होता है क्लोरोप्लास्ट और जहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है. प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं ना, फोटोसिंथेसिस, वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है. और वो क्लोरोप्लास्ट एक पार्टिकुलर ऑर्गेनेल है जो प्लांट सेल में होता है और एनिमल सेल में नहीं होता. कुछ वैक्यूल्स होते हैं जो स्मॉलर इन साइज होते हैं, लेस इन नंबर एनिमल सेल के अंदर. कुछ गुब्बारे टाइप में एक तरह के खाली स्थान होते हैं वैक्यूल्स जो स्मॉल होते हैं इन साइज में बट और लेस इन नंबर होते हैं एनिमल सेल के अंदर. बट रिवर्स है हमारा, प्लांट सेल के अंदर ये जो वैक्यूल्स हैं साइज में लार्जर होते हैं और मोर होते हैं इन नंबर्स में प्लांट सेल के केसेस में. नेक्स्ट वन इज सेंट्रियोल्स जो हैं. सेंट्रियोल्स एक पार्टिकुलरली जब हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे ऑर्गेनेल्स के किसके क्या पार्टिकुलर फंक्शंस हैं, तब हम इनके बारे में, इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में जानेंगे. नेक्स्ट सेशन में हम बताएंगे सेल डिवीजन में जब वो हेल्प करता है. और सेंट्रियोल्स प्लांट सेल में जो है वो एब्सेंट होते हैं. ओके जी. तो यहाँ पर सर हमने डिफरेंस भी पढ़ लिया है प्लांट और एनिमल सेल में. सो हमारे पास टाइम भी बहुत लिमिटेड है. सो विद इन 2 to 3 मिनट्स मैं चाहूँगी जो भी इंपॉर्टेंट है आप बताना चाहेंगे. उससे पहले एक छोटा सा एक हमारा टॉपिक है, जैसे हमने शुरू में बताया था यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है. अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उसको हम प्रोकारियोट्स की कैटेगरी में लेके आते हैं. और जो मल्टीसेलुलर होते हैं उनको हम यूकारियोट्स बोलते हैं. अब सेल तो उसमें भी है और सेल उसमें भी है. अब इनके बेसिक सेल्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो एक छोटा सा जो है चीजें जान लेते हैं हम. जैसा कि आपकी स्लाइड्स पे दिखा रहे हैं बच्चों, prokaryotic cells, differences between prokaryotic cells and eukaryotic cells. In case of prokaryotic cell, न्यूक्लियस जो है वो अनडेवलप्ड होता है यानी कि नहीं होता, और न्यूक्लियस जो है वो वेल डेवलप्ड होता है यूकारियोटिक सेल के अंदर. सेकेंड इज ओनली 1 क्रोमोजोम इज प्रेजेंट. क्रोमोजोम्स जिनके अंदर जीन्स होते हैं जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को पास आउट करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, वो सिर्फ एक होता है प्रोकारियोटिक सेल्स में. और यूकारियोटिक सेल्स के अंदर बहुत सारे क्रोमोजोम्स होते हैं, डिपेंड करता है. जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 होते हैं, 23 पेयर्स. नंबर 3, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट. जितने भी हमने मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स बताए, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, ये सारे के सारे जो ऑर्गेनेल्स हैं प्रोकारियोटिक सेल्स में नहीं होते और यूकारियोटिक सेल्स में ये सारे प्रेजेंट होते हैं. और जो साइज है प्रोकारियोटिक सेल्स का वो 0.5 to 5 माइक्रोन मीटर होता है, बहुत छोटा. और यूकारियोटिक सेल्स का साइज 5 to 100 माइक्रोन मीटर तक जा सकता है. फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगे ये हमारी प्रोकारियोट्स में आ जाते हैं, और जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो हमारे यूकारियोट्स में आ जाते हैं. सो दैट इज हाउ वी स्टडीड अबाउट
डिस्कस अबाउट द सेल, वाई इसको फंडामेंटल यूनिट क्यों कहते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, और उसके कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं, और प्लांट्स और एनिमल सेल्स में क्या डिफरेंसेस होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंसेस होता है, और कितने प्रकार के सेल्स होते हैं, किनका उनका कौन सा साइज है, शेप्स है, कितनी वेरिएशंस है, ये आज हमने जाना। और नेक्स्ट सेशन में हम इसकी ऑर्गेनेल्स, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करेंगे। ओके, सो आई थिंक सर मुझे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा एंड बहुत सारा मतलब नॉलेज मैंने सेल के बारे में ले लिया है, एंड हमारे स्टूडेंट्स जो जुड़े हुए थे, आई नो कि आप लोग को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने ली होगी। लेकिन अभी भी अगर कोई ऐसी क्वेरीज रह गई हैं आपके मन में, सो आप हमसे इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में भी जुड़कर पूछ सकते हैं। बट फॉर नाउ हम इसे यहीं पर रैप अप करते हैं। एंड सबसे पहले सुनीत सर, बहुत बहुत थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू। एंड येस, अलॉन्ग विद सर हम धन्यवाद करेंगे अपनी इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर मिस अनुष्का शर्मा का भी। थैंक यू सो मच अनुष्का। एंड जाने से पहले आप सभी को बता देते हैं कि अब से कुछ ही देर में जुड़कर आप हमारे साथ कौन सा अगला प्रोग्राम देख सकते हैं। वेल, विद इन अ वाइल आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं चैनल नंबर 9 पर, फिर से 2:30 से 3 बजे तक रहेगा और विषय हम हिंदी लेकर आएंगे और शीर्षक रहेगा व्याकरण, जिसमें हम पढ़ेंगे समास के बारे में। तो ये सभी प्रोग्राम्स और हमारे ये सेशंस आप PM ई-विद्या के सभी चैनल्स और साथ ही हमारे NCERT के यूट्यूब पर चैनल पर भी देख सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और नमस्कार।